यूपी में अवैध घुसपैठियों के लिए बनेंगे अस्थायी डिटेंशन सेंटर। सीएम योगी का सभी जिलाधिकारियों को निर्देश, बोले कड़ी कार्रवाई करें। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता, किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं। यूपी सरकार के फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का तंज, प्रदेश में 8 साल से सरकार ये अवैध घुसपैठियों की पहचान अब तक नहीं कर पाई। अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाया आरोप, कहा जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी 2024 में जीती वहां के 50,000 को वोट काटने की तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को खत लिखा, उत्तर प्रदेश में मतदाता लिस्ट के लिए जारी SIR को 3 महीने बढ़ाने की मांग की। अखिलेश के आरोपों पर ब्रजेश पाठक का जवाब, का पारदर्शी लिस्ट होना हर नागरिक की ड्यूटी, इलेक्शन कमीशन उसी दिशा में काम कर रहा है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी अखिलेश पर भड़के, जनता उन्हें लगातार नकार रही है, इसीलिए ऐसे बयान देने को मजबूर है। मुस्लिम धर्मगुरु सैफ अब्बास का अखिलेश पर को जवाब, कहा नाम काटने के लिए नहीं बल्कि नाम जोड़ने के लिए हो रही है वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा आरोप, का SIR की प्रक्रिया में गड़बड़ी चल रही है, कुछ जगहों पर BLO फॉर्म नहीं बांट रहे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हकीमपुर चेकपोस्ट के पास करीब 500 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रोका गया, कथित तौर पर SIR के डर से वापस बांग्लादेश जाने की कर रहे थे कोशिश। पश्चिम बंगाल में BLO की मौत पर भड़की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ECI से पूछा SIR के लिए कितनी और जानें गंवाएंगे। कृष्णानगर से TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने ज्ञानेश कुमार पर लगाया आरोप, का BLO रिंकू तरफदार की आत्महत्या और उकसावी के लिए CEC ज्ञानेश जिम्मेदार है। TMC नेता कुणाल घोष ने SIR के मुद्दे पर कहा, न सिर्फ बंगाल बल्कि राजस्थान, तमिलनाडु से लेकर गुजरात में भी BLO ने आत्महत्या की, खबरें दुर्भाग्यपूर्ण है। कुणाल घोष का बयान, बोले जिस काम को करने के लिए 2 साल कम पड़ जाते हैं उस काम को करने के लिए 2 महीने काफी कैसे हो सकते हैं। SIR को लेकर ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, गौरव भाटिया बोले घुसपैठियों के सहारे उनकी सरकार का वजूद, इसीलिए SIR के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। EC चीफ को ममता बनर्जी के लेटर पर बीजेपी नेता और पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कहा, ममता बनर्जी बिना मतलब की बातें करती हैं, उनकी हर बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में SIR पर कांग्रेस की रैली को लेकर JDU का तंज, बिहार हार के बाद भी कांग्रेस नहीं सुधरी, आने वाले समय में उनकी मुश्किल और बढ़ेगी। राहुल गांधी की मांग पर SIR शुरू किया गया, रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली पर बोले प्रहलाद जोशी। SIR को लेकर राजस्थान कांग्रेस भी परेशान, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले SIR के आड़ में हर विधानसभा में कांग्रेस के 5 से 10,000 वोट काटना इनका मकसद है। SIR पार्ट 2 को लेकर चुनाव आयोग ने दी जानकारी, अब तक 99% इलेक्टोरल फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 17 करोड़ से ज्यादा फॉर्म जमा हुए। G20 के मंच से PM मोदी का आतंकवाद पर बड़ा प्रहार, ड्रग टेरर नेक्सस को बताया खतरनाक, ड्रग और आतंकी फंडिंग के लिए से मिलकर लड़ने की अपील की। G20 समिट में PM मोदी का विकास के नए मॉडल पर जोर, कहा पुराने मॉडल ने संसाधन छीने, नए मॉडल को अपनाएं जो सबको साथ लेकर आए। PM मोदी के साउथ अफ्रीका दौरे की बड़ी सफलता, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप बरकरार, आतंक के खिलाफ साझा लड़ाई पर बनी सहमति। जोहान्सबर्ग में ब्रिटेन के PM केयर स्टारमर से मिले PM मोदी का, इस साल भारत UK पार्टनरशिप में नई एनर्जी आई, हम कई क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहेंगे। साउथ अफ्रीका में ग्लोबल लीडर्स से मिले PM मोदी, इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी से की मुलाकात, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा को गले लगाया। जोहान्सबर्ग में PM मोदी आज भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका लीडर्स मीटिंग में शामिल होंगे। बैठक के बाद कई द्विपक्षीय बैठकों का दौर जारी रहेगा, रात को PM दिल्ली लौट आएंगे। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल की एक और साजिश का खुलासा, मॉड्यूल के सुसाइड बॉम्बर तैयार करने, ड्रोन अटैक और लोन वुल्फ हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल केस में जम्मू कश्मीर पुलिस की SIA का एक्शन, बटमालू इलाके से तुफैल नियाज गिरफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी जसीर बिलाल को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की इजाजत दी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर एक भरोसेमंद ऑर्केस्ट्रा था जहां हर म्यूजिशियन ने एक साथ मिलकर अपना अपना रोल निभाया। आर्मी चीफ का बयान, बोले हम 22 मिनट में नॉर्थ टेरिस टारगेट को खत्म करने में कामयाब रहे, 88 घंटों के अंदर लड़ाई खत्म हो गई। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, जरूरी बात यह है कि हमने ये सोचा नहीं होता तो फिर हम ये कर भी नहीं पाते। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय का चार्ज संभाला, कहा बिहार में अपराधियों की अब खैर नहीं, क्रिमिनल्स को यहां से अब जाना होगा। बिहार के गृहमंत्री सम्राट चौधरी की 2 टूक, लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा, नीतीश जी के नेतृत्व में सुशासन कायम रहेगा। सम्राट चौधरी के गृहमंत्री बनते ही अपराधियों पर एक्शन शुरू, बेगूसराय के कुख्यात शिवदत्त राय का एनकाउंटर, हिस्ट्री शीटर के पैर में लगी गोली। बीजेपी को गृह विभाग मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, कानून का शासन हमारी प्राथमिकता, नीतीश जी ने इस काम के लिए बीजेपी पर भरोसा किया। नीतीश कुमार के पहली बार गृह विभाग छोड़ने पर आरजेडी का तंज, का बीजेपी ने नीतीश जी को CM तो बना दिया लेकिन कद घटा दिया। 25 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक, नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाए जाने के फैसले पर लगेगी मुहर। JNU में फिर हुआ हंगामा, सेंट्रल लाइब्रेरी के एंट्री सिस्टम में तोड़फोड़, ABVP ने लेफ्ट के छात्रों पर आरोप लगाया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर भीषण हादसा, खाई में गिरी कार, 3 लोगों की मौत, 1 जख्मी।
शादी में शामिल होने जा रहे थे सभी लोग। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। अक्षरधाम इलाके में AQI 380 के पार है, विजिबिलिटी काफी कम रही। आनंद विहार में AQI 400 के पार है, विजिबिलिटी कम होने से लोग परेशान। बढ़ते एयर पोल्यूशन को लेकर CAQM की सलाह। NCR राज्यों की सरकारें और प्राइवेट ऑफिस में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने पर फैसला हो। CAQM ने केंद्र सरकार को भी सलाह दी, अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत देने पर फैसला लिया जाए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, धूल मिट्टी वाली जगहों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। NCR में बढ़ते प्रदूषण पर योगी सरकार का फैसला। नोएडा गाजियाबाद में डीजल के ऑटो रिक्शा पर बैन लगा दिया है। कोलकाता में तापमान गिरने से बड़ी ठंड। शहर के कई इलाकों में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी। पुडुचेरी में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज बारिश। तापमान में आई गिरावट। सीएम योगी ने प्रदेश के लोगों को लिखा खत। 25 नवंबर का दिन ऐतिहासिक होगा। अयोध्या धाम का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव का अनुष्ठान जारी है। 24 नवंबर तक चलेगा अनुष्ठान। 25 नवंबर को PM मोदी करेंगे ध्वजारोहण।